Hello everyone, welcome to my YouTube channel Unfold Learning. So today I am going to start with a new topic, integration from ISC Mathematics Book 2 for class 12 by O.P. Malhotra, S.K. Gupta, A. Gangal. आज हम इसका चैप्टर 13 इनडेफिनिट इंटीग्रल 1 स्टैंडर्ड फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन जो हमने फर्स्ट टर्म में कंप्लीट किया था, इसकी इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन की इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। सो इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि साइन एक्स का डिफरेंशियल अगर हम निकालते हैं तो कॉस एक्स आता है, और कॉस एक्स का जब हम इंटीग्रल निकालते हैं तो साइन एक्स हमको मिलता है। मतलब अगर हम d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं वी गेट 2x। अगर हम 2x का इंटीग्रल करते हैं देन वी गेट एक्स स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स प्रोसेस। और यहां पर हम एक और चीज ध्यान देंगे, अगर हम d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1000b निकालते हैं तो भी ये 2x आ जाएगा। ओके और जब हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे 2x का, फिर वापस से हमको एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। ओके सो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें जब d बाय डी एक्स निकालते हैं कांस्टेंट टर्म का तो 0 मिल जाता है, मतलब प्लस 0 यहां हमको मिलेगा। इसीलिए हम यहां पर एक कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं इन इंटीग्रेशन की अगर हम इसकी रिवर्स प्रोसेस करें तो हमको एक कोई जो टर्म मिसिंग है कांस्टेंट वाला वो हमको वापस मिल पाए। सो इसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ओके सो इसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। इट कैन बी टिल इंफिनिटी, इट कैन बी अ रैशनल नंबर, इट कैन बी MNOP। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये डिफरेंशियल या इंटीग्रल कर रहे हैं उससे छोड़कर और कोई अगर यहाँ पर कांस्टेंट होता, कोई भी अल्फाबेट होता तो उसको हम कांस्टेंट ही कंसिडर करते। सो टू मेक इट इजी मैं यहाँ पर कुछ आपको सिंबल्स और टर्म्स को डिफाइन करके बताऊंगी कि किस तरीके से इसको रीड करना है। जैसे कि ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये कोई भी फंक्शन fx है जिसको हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको रीड कैसे करेंगे? इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। वील रीड इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां इस टर्म में ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है इसमें fx क्या कहलाता है? fx इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। ओके ये जो fx है फंक्शन, इसको हम इंटीग्रेंड कहते हैं। और ये जो x टर्म हम ले रहे हैं दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। किसी भी चीज को हम बोले इंटीग्रेट करना है तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं। वी आर फाइंडिंग द इंटीग्रल। साथ ही साथ अगर इंटीग्रल ऑफ f बोलते हैं तो मतलब अ फंक्शन ऑफ f इज सच दैट f डैश x इज इक्वल टू fx। साथ ही साथ इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज फाइंडिंग द इंटीग्रल। ओके इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे कि मैंने पहले भी बता दिया है, एनी रियल नंबर कैन बी अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस वर दी बेसिक। नाउ स्टार्टिंग अप विद दी फॉर्मूला। सो यहां मैंने कुछ बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रल फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। बहुत ही इजी है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं अगर आपको डिफरेंशियल अच्छे से आता है तो। अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 निकालते हैं वी गेट n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n। मतलब जो पावर होती है वो एक कम हो जाती है, लेकिन जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम यहां पर ऐड कर देते हैं, मतलब एक पावर बढ़ जाती है और उसी नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं प्लस कांस्टेंट c। यहां पर n जो है वो -1 नहीं हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है। इसका भी एक रीजन है कि अगर हम x की पावर -1 लिखे तो मतलब 1/x हो जाएगा, और 1/x का इंटीग्रल जो होता है वो log mod ऑफ x होता है विथ कांस्टेंट c। सिमिलरली यहां मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन लिखे हैं जिसका मैंने इंटीग्रल भी बताया है। जैसे कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x,
तो cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x प्लस c। सिमिलरली cos x का होगा माइनस sin x और sin x का हो जाएगा माइनस cos x। सिमिलरली tan x का d बाई डी एक्स होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x। सिमिलरली d बाई डी एक्स cos x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, तो cos x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ sec x होता है sec x tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x हो जाएगा sec x। सिमिलरली cosec x के लिए माइनस cosec x cot x होता है, तो cot x और cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x c। तो यहां पर आपने देखा कि पर्टिकुलर फॉर्मूलेज जो हैं इसको याद रखने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूले के अगर इंटीग्रेशन में अगर फॉर्मूले के इधर मतलब राइट हैंड साइड में CO को आता है, ठीक है, को आता है मतलब कॉस आता है, कॉट आता है या कॉसेक आता है, तो आपको नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली लगा देना है। को का मतलब है नेगेटिव साइन ऑन दी राइट हैंड साइड। ओके, साइन का माइनस कॉस होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होगा और कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। सिमिलरली अगर आपको कोई फंक्शन है जिसका टर्म है x प्लस ए टू दी पावर n dx, इसका इंटीग्रल जब हम निकालेंगे तो इसकी पावर एक हम बढ़ा देंगे और प्लस c हो जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस अगर हमारे पास x के साथ कोई कोफिशिएंट है तो हम इंटीग्रल का ऊपर वाले जैसे ही फॉर्मूला पुट करेंगे, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उसको 1 अपॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन a इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। हेंस दीज आर दी सर्टेन फॉर्मूलाज। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की भी जरूरत पड़ेगी जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्विक रिव्यू दूंगी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारे फॉर्मूलेज अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में हमको काम आने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ चुके हैं दैट 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स के लिए हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x। सिमिलरली साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 साइन 2x। नेक्स्ट इज साइन एक्स कॉस y इज 1 बाई 2 साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। कॉस एक्स को लिख सकते हैं, कॉस एक्स साइन y को लिख सकते हैं 1 बाई 2 साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। कॉस एक्स कॉस y को लिख सकते हैं 1 बाई 2 कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई। साइन एक्स साइन y को लिख सकते हैं 1 बाई 2 कॉस x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई। नेक्स्ट इज 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 1 बाई 2 इंटू एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 1 बाई 2 एक्स। साइन क्यूब एक्स इज 1 बाई 4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। कॉस क्यूब एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई 4 इंटू 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। सो दीज आर सर्टेन बेसिक फॉर्मूलेज दैट वी आर गोइंग टू यूज। ये फॉर्मूले याद रखने की शॉर्ट ट्रिक मेरे चैनल पर अवेलेबल है जिसका लिंक मेरे यहाँ पर आइकन में आप देख सकते हैं, तो यहां से आप विजिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स and thank you for watching, and I'll be continuing with the exercise in the next video.